आपने काल सर्पयोग के बारे में सुना होगा। बहुत बार आपकी जन्मपत्री या आपके परिचित किसी जन्मपत्री को देख के पंडितों ने कहा भी होगा कि काल सर्पयोग है, और काल सर्पयोग का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हर बार भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्पयोग में कुछ योग ऐसे भी बनते हैं कि जिससे आदमी की किस्मत थोड़ा मेहनत पड़ती है, लेकिन वह आदमी बहुत ही धनवान और ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। काल सर्पयोग दो प्रकार का होता है, उदित और अनुदित। जब राहु के मुंह की ओर से काल सर्पयोग होगा तो उसे उदित कहेंगे, और जब केतु की तरफ से होगा तो उसे अनुदित कहा जाता है। उदित काल सर्पयोग खतरनाक है, घातक है, और केतु का वाला जो काल सर्पयोग है, केतु के मुखी जो काल सर्पयोग है, वो घातक नहीं होता है। काल सर्पयोग के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा, और कई बार लोग खर्चा भी करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्पयोग को आप भोले शंकर शिव जी जो हैं, जो राहु के आराध्य देव हैं, तो जो काल के कहा जाता है, दरअसल जो है काल सर्प की उत्पत्ति भी है राहु के आराध्य देव, राहु के अधिदेव हैं शिव यानी काल, और राहु का अपना जो रूप है अधिदेव है उसके सर्प, और काल सर्प जो काल शिव जी के गले में सर्प रहता है, इसलिए दोनों को मिला के काल सर्प कहा जाता है। काल सर्प के लिए आप सबसे बेहतर है कि आप किसी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर महामृत्युंजय का जप कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, सबसे आसान तरीका है। और थोड़ा सा और ज़्यादा करना है तो हरिद्वार में आप गंगा किनारे आके किसी पंडित से काल सर्प की पूजन करा के उसे शांत करा सकते हैं। या फिर आप हर महीने में नाग पंचमी आती है, जो हमारा जो वैदिक है, जो चैत बैसाख वाला है, जो हमारा वैसा पार्ट चलता है, तो उसमें पंचमी आती है। तो हर जो पंचमी होती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी, उसको नाग पंचमी कहा जाता है। तो उस नाग पंचमी के दिन आप शिवालय में जाइए और महामृत्युंजय जप का पाठ कीजिए और शिवजी से आराधना कीजिए, तो निश्चित तौर पे काल सर्पयोग से शांति मिलती है। और आप हमेशा डरिए मत। देखिए उसमें 5 भंग भी होते हैं, काल सर्पयोग भंग भी होता है कि जिसमें कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी देखी जाती है कि काल सर्पयोग भंग हो सकता है, और अगर किसी का काल सर्पयोग भंग हो गया तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं। इससे जब भी कभी कोई भी पंडित आपको कहे काल सर्पयोग है तो उससे ज़रूर पूछिए कि कितने 12 प्रकार का होता है काल सर्पयोग, और इस 12 प्रकार के काल सर्पयोग के लिए अलग अलग है उपाय, सबका एक ही है। उसमें अलग अलग है कि किसी में किस प्रकार के नुकसान होंगे, किस में किस प्रकार के नुकसान होंगे, किस में होगा, लेकिन उपाय एक ही है। आप शंकर की पूजा कीजिए, और वैसे भी सावन चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर है कि सावन में आप लगातार इन सावन में आप शिव जी को जल चढ़ाइए और वहाँ महामृत्युंजय का जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस काल सर्पयोग के जो भी दुष्प्रभाव हैं इसको छीन कीजिए, और निश्चित तौर पर भोले शंकर आपको कृपा बरसाएंगे। और चूँकि राहु के आराध्य देव हैं, भोले शंकर खुश होंगे, शिव शंकर खुश होंगे, तो राहु भी उस पर प्रसन्न होंगे और अपने दुष्प्रभावों को कम करेंगे।